नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। जर्मन टाइम्स में आज हम एक ऐसे जगह पर खड़े हुए हैं जो विंध्य क्षेत्र का मैहर है। और ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे उद्योग के बारे में जिस उद्योग को कहा जाए तो ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित है। और कृषि की तकनीक में एक नया चीज़ है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक एक कृषि फार्म की। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग आपको बता दें कि जहाँ पे पानी से फार्मिंग की जाती है और कृषि प्रधान देश है, तो ये नई तकनीक जब से ये आ गई है तब से फार्मिंग आसान हो गई है। और आज हम ऐसे एक युवा उद्यमी से भी मुलाकात करने वाले हैं मैहर में, आदित्य बैरी जी से। आइए चलते हैं उनके प्लांट में। आज हम खड़े हुए हैं एयर फार्म में। सर, बहुत 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 स्वागत है जर्मन टाइम्स में आपका। आइए। प्लीज वेलकम। आदित्य जी, हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से कि ये एयर फार्म है। जी आप तो पहले शुरुआत में आप ये बता दीजिए कि एयर फार्म है क्या? ये फार्मिंग है, एयर फार्म का मतलब क्या? फार्मिंग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी समय के साथ बदल रही है, तो अब क्योंकि टेम्परेचर इन्वायरमेंट भी चेंज होता जा रहा है, तो अब आप अगर इन्वायरमेंट कंट्रोल करते हो तो उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। उसको करने के लिए देर दो तीन तरीके होते हैं। एक हाइड्रोपोनिक हो गया, एक एरोपोनिक हो गया और एक ग्रो स्लैब्स हो गया। हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया है कि वी ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विथ ऑल थ्री मेथड्स एंड देन सी कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट सूटेबल जी। है। एंड एयर फार्म्स नाम कैची इसीलिए लगा क्योंकि एरोपोनिक्स लिटरली हवा में ग्रो करने को एयर एयर में ग्रो कर रहा है एक तरह से, तो हमने नाम भी उसका एयर फार्म रखा। ठीक है। अपन तो इसके बारे में, चूंकि आप एक नई टेक्नोलॉजी का एक काम कर रहे हैं, तो अपन तो बात करेंगे ही इस बारे में। मैं कहूँगा कि आदित्य बैरी सीए थे, लंदन में पढ़ाई की, और चूंकि व्यापारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके पिता मतलब माइनिंग मिनरल्स के बिजनेस में है, एसएनएस कंपनी में है, तो आप सीए थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो ये मतलब ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि इस टेक्निक की तरफ, क्योंकि आजकल युवा तमाम अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, तो फार्मिंग ही आपने क्यों चुना? आ, बड़ा ऑर्गेनिक वे में ये प्रोसेस हुआ। ठीक है। मैं 2010 में 2009-10 में इंडिया वापस आ गया था। मैं नौकरी कर रहा था लंदन में। सीए करने के बाद मैंने नौकरी की 4 साल। जब मैं वापस आया तो मेरे फादर के बिजनेस को थोड़ा बहुत मैंने हेल्प किया ज्वाइन करके। एंड जैसे वो बिजनेस स्टेबल हो गया, थोड़े प्रॉफिटेबल हो गया, फिर लगा कुछ और करे कुछ और करे कुछ और करे। तो लास्ट ईयर कोविड के समय सबको अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता थी। ठीक है। तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग वेरी अवेयर अबाउट क्लीन फूड, पेस्टिसाइड फ्री फूड। तो उससे थोड़ी इंटरेस्ट जागा कि कैसे करते हैं लोग, इसराइल में कैसे कर रहे हैं, दुबई में कैसे कर रहे हैं, कनाडा में कैसे कर रहे हैं, जहाँ इन्वायरमेंट जैसे इंडिया में लार्जली अग्रेरियन पॉपुलेशन है। बट अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो वी आर नॉट इन द फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर रिलेटेड। ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते पहले कंपोस्टिंग का समझ आया कि कंपोस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, सॉइल चलिए, कितना मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आगे आऊंगा। शुरुआती दौर में मतलब आपने पढ़ाई क्या की, मतलब कोई ग्रेजुएशन किया, तो कुछ इस फील्ड से? मैंने अपना ग्रेजुएशन लंदन में किया। ठीक है। उसके बाद मैंने अर्नस्ट एंड यंग करके बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 4 साल नौकरी की। E&Y। हाँ, E&Y। एंड साथ ही साथ मैंने सीए किया। ठीक है। तो आई वाज लकी टू क्वालिफाई। एंड फिर जैसी क्वालिफिकेशन हो गया, माय फादर सेड दैट नाउ कम बैक। अब पढ़ाई लिखाई हो गया, नौकरी हो गई, एक जो भी आपको एक बेस बनाना है करियर का वो आपने बना लिया, अब कम एंड जॉइन द फैमिली बिजनेस। तो मैं वापस आ गया। क्योंकि फैमिली बिजनेस में देख रहा था कि भाई आप माइनिंग में, मिनरल्स में जी। हैं, और आपके मतलब फैमिली में आर्ट गैलरी, तो एक कला के क्षेत्र में भी आप लोग हैं। जी पर उसमें आपने एक मतलब एक कैटेगरी एक्सटेंशन कर दिया है कि भाई फार्मिंग में आप आ गए। जी। हाँ, तो ये अगर अपन उसको कहें तो कैटेगरी एक्सटेंशन में नहीं, एक्चुअली ये ब्रांड एक्सटेंशन कहलाएगा, क्योंकि आप एक अलग जॉनर में आ गए आप फार्मिंग में। कभी ऐसा सोच, ये इट वाज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन। ओके। डिसीजन तो ये है कि जो फार्मिंग को लेके मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, हाँ हाँ। मेरे को इसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है।
क्योंकि अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागोगे तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे समवेयर यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो यहाँ पे वॉट एवर वी विल ग्रो इट शुड बी द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस पे बनना चाहिए, मोस्ट कंपेटिटिव एंड बहुत क्वालिफाइड हेल्प में ले रहा हूँ जहाँ जहाँ से मुझे मिल पा रहा है। कृषि केंद्रों के प्रिंसिपल्स हेल्प कर रहे हैं। सिटी ग्रीन्स जो बहुत बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में, उनके पूरी टीम है यहाँ। पहले 1 साल वो हमको सपोर्ट करेंगे। I'm interviewing a lot of candidates who have worked in Africa in hydroponics, in horticulture, floriculture. So the idea is to have बहुत अच्छा एक टीम होनी चाहिए। जी चलिए, हम आप तो आपके फार्म में आ गए हैं, हाइड्रोपोनिक फार्म में। तो पहले बता दीजिए कि शुरुआती में कि कितने मतलब जगह की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है एक एक आइडियल एक हाइड्रोपोनिक फार्म के लिए। तो उसको वायबल बनाने के लिए मिनिमम आपको 1 एकड़ तो चाहिए। ठीक है। 1 एकड़ के नीचे भी लोग करते हैं। जैसे सिटीज में 1 एकड़ भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ लोग 10,000 स्क्वायर फीट में भी करते हैं। ये फार्म क्या क्या होगा, ये मेजर? ये वाला आधे एकड़ का है। अच्छा। और वो वाला पॉली हाउस 1 एकड़ का है, तो कंबाइंड ये 1.5 एकड़ का फार्म। ठीक है। ये 1.5 एकड़ का। इसमें अभी अब हाइड्रोपोनिक फार्म में आप मतलब मैन पावर में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि आपने मतलब किस तरह का मैन पावर आप चाहते हैं जो यहाँ पे काम कर रहा है? सो 2 टाइप्स टेक्निकल, ठीक है। जिनको क्योंकि यहाँ ये फार्मिंग थोड़ी ज्यादा टेक्निकल है इन नेचर, तो जो टेक्निकल मैन पावर है वो तो है ही, साथ में हमने लोकल फार्मर्स को एम्प्लॉय किया है एंड उनको हम ट्रेन करते जा रहे हैं, धीरे 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 ट्रेन कर रहे हैं। एंड वी ऑलरेडी हायर्ड 4 लोकल फार्मर्स एंड वी हैव अ मैनेजर हु इज डन ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उन्होंने बहुत कोर्सेज किए हैं पतंजलि में, गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर है। शी इज गोइंग टू रन द फार्म एंड वी हैव सिटी ग्रीन्स एज अ टेक्निकल सपोर्ट। सिटी ग्रीन मतलब एक कंपनी है जो मतलब ये बैंगलोर सुपरवाइज करती है कि प्लांट कैसे डेवलप करना है। सिटी ग्रीन्स एक्चुअली इंडिया का लार्जेस्ट टेक फंडेड एग्री स्टार्टअप है इंडिया में। Okay. तो उन्होंने बहुत सारे फार्म्स बनाए हैं, 150 कुछ फार्म्स बनाए हैं इंडिया में। एंड दे स्पेशलाइज इन मेकिंग द फार्म, दे स्पेशलाइज इन गिविंग यू ट्रेनिंग टू रन द फार्म। फिर तो यहीं पे मैं जानना चाहूँगा कि हाइड्रोपोनिक फार्म जैसा जितना मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में शायद ये दूसरा है और देश में तो होंगे, पर मध्य प्रदेश का शायद ये दूसरा या पहला बड़ा प्लांट हो सकता है ये। तो मतलब इसके पीछे सोच रही है आप कहीं विजिट किया होगा आपने? तो हम लोग पूरी टीम, मैं अपना, क्योंकि हम माइनिंग से आते हैं, तो मेरे जो माइंस हेड थे, मेरे जो फाइनेंस हेड थे, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है। मेरे जो ऑर्गेनिक हम प्लांटेशंस करते हैं उसके जो हेड थे, और जो हमारे टेक्निकल मैकेनिकल हेड थे, मुझे लगा कि अगर मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ तो लोगों को समझ नहीं आएगा मेरी खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं उन सबको ले गया अहमदाबाद। हम वहाँ 1 हफ्ते रुके और वहाँ हमने एक कोर्स किया और समझा कि ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एग्जैक्टली क्या है, इज इट वायबल, इज इट प्रॉफिटेबल। कौन सा कोर्स रहा होगा ये सिटी ग्रीन्स ही करते हैं। सिटी ग्रीन से एक अपना कोर्स? हाँ, दे डू अ सेमिनार, स्टे देयर। फिर वहाँ बहुत फार्म विजिट्स होते हैं, यू डू फार्म विजिट्स विद देम। तो प्रैक्टिकल प्लस आपका थियोरेटिकल दोनों वो समझाते हैं। एंड वो करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हम ये करते हैं। तो टीम को ले जाने का यही ऑब्जेक्टिव था। आइए चलते हैं हम प्लांट के अंदर, क्या समझते हैं कि क्या प्रोसेस है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और कैसे क्रैप लग रही हैं। आइए चलते हैं प्लांट के अंदर। तो यादव जी मतलब ये प्लांट के अंदर जाने के पहले ये मतलब ये एक hygiene जस्ट प्रिकॉशन ले रहे हैं फ्रॉम अ हाइजीन पर्सपेक्टिव कि कोई भी देखिए, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जो मेन वो है कि सॉइललेस फार्मिंग, तो हम पेस्ट हटा देते हैं। तब भी पेस्ट कैसे हम कंट्रोल करें कि फार्म के अंदर आए, वन ऑफ द वेज इज टू मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन। बाल के थ्रू बहुत बार माइक्रो पेस्ट आ जाते हैं, तो इसीलिए हम थोड़े प्रिकॉशंस लेते हैं बिफोर एंटरिंग द फार्म।
देखिए हम आ चुके हैं आप प्लांट के अंदर। आदि जी में मतलब सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि मतलब कि प्लांट में ये कितना बड़ा एरिया है, आप मतलब एक प्रोसेस अगर आप बता सके कि जो आप एसओपी यूज कर रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपको पता है, आधा एकड़ का ये करीब करीब पॉली हाउस है। ठीक है। दिस इज फुल्ली टेम्परेचर कंट्रोल। ओके। तो जैसा आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ का टेम्परेचर बाहर से काफी कम है। अभी यहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री है, बाहर शायद 32 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो ये पूरी तरह से एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल्ड फार्म है। एंड यहाँ फर्स्ट स्टेप पे हम सैपलिंग्स को लेते हैं, उनको कोकोपीट पे उगाते हैं। कोकोपीट आपको बता दें कि कोकोनट का बुरादा कह रहे हैं उसको, हाँ या जी। कोकोनट का जो हाँ पार्ट होता है एक हाँ। तरीका। तो इट इज नॉट सॉइल, बट इट इज अ वेरी गुड, वो पानी को बहुत अच्छी तरह सोख करके रखता है। तो एक बार आपने कोकोपीट पे एक सैपलिंग तैयार कर लिया, फिर उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं फार्म के अंदर। तो एक बार ट्रांसप्लांट हो गया, देन जो मैं आपको दिखाता हूँ, देन जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो अब ऑटोमेशन के थ्रू जा रहा है। वहाँ हमारा एक ऑटोमेटेड बॉक्स है। दैट बॉक्स डिसाइड द एग्जैक्ट आइए न्यूट्रिशन। एक बार बॉक्स दिखा देते हैं हम कि आप जिस बॉक्स की बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं सर इसको। इसको ऑटो न्यूट बॉक्स कहते हैं, ऑटो न्यूट्रिशन। ठीक है। नाउ दिस ये सेपरेट न्यूट्रिशन टैंक्स है। तो द कंप्यूटर डिसाइड्स, एक सिंपल लैंग्वेज में, क्या खाना प्लांट्स को जाना चाहिए, ठीक है। किस मात्रा में क्या नाइट्रोजन जाएगा, क्या कैल्शियम, क्या पोटैश, क्या फॉस्फोरस, वो पूरा एक मशीन डिसाइड करती है। मशीन कैलिब्रेट करके उतना उतना न्यूट्रिशन हर एक टैंक से उठाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती मतलब आप ये कह रहे हैं कि पानी के साथ वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको मिक्स करके है। इन द वाटर मिक्सचर ओनली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड ऑल्सो ऑटोमेटिकली होता है। इस टाइम के बाद वो प्रोसेस होकर के आपने जो भी क्रॉप लगाई अभी आप कौन सी ये शिमला मिर्च लगा, रेड एंड येलो पेपर। कैप्सिकम शिमला मिर्च लगा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब वो फिर वही न्यूट्रिएंट्स के साथ वाला जो पानी है, पानी के साथ ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। एंड ये ऑटोमेशन में हो रहा है, एवरी आवर 1.6 लीटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, तो मैं पढ़ भी रहा था कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पानी की जो मात्रा मतलब जो लगती है और जो दूसरी फार्मिंग में लगती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत वो क्या बताएंगे? ऑलमोस्ट, अगर आप 100 लीटर यूज करते हैं कन्वेंशनल फार्म में, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो चल रही है, जी, तो यहाँ पे आप 10 लीटर में अपना काम चला रहे हैं, तो 90% का आपका सेविंग है। और जो एरोपोनिक टावर्स हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसमें आप 2 लीटर में कर रहे हो इंस्टेड ऑफ 100 लीटर, तो 98% वाटर आपका आप बचा पा रहे हो। अच्छा, तो ये फार्मिंग अलग है और ये फार्मिंग अलग ये फार्मिंग अलग है, कैसे अलग है? इसको एरोपोनिक बोलते ठीक हैं। है। ये इसमें क्या होता है कि रूट्स जो है दे आर सबमर्ज्ड इन एयर, वहां दे आर सबमर्ज्ड इन कोकोपीट, एंड जो हाइड्रोपोनिक है वो पानी में सबमर्ज्ड होते हैं रूट्स। तो यहाँ हवा पे सबमर्ज्ड है, तो उनको 100% ऑक्सीजनेशन मिल रहा है। एंड जो पानी होता है रेगुलर इंटरवल्स में थ्रू मिस्ट इज गिवन टू। और ये दोनों चीजों के लिए मतलब क्लाइमेट कंट्रोल करना जरूरी होता है। जी। अच्छा, तो क्या ये सेम चीजें मतलब ये वही शिमला मिर्च लगी हुई है? ये स्पिनच है, अच्छा, ये स्पिनच, ये पालक है। पालक लगी हुई है। तो इसका मतलब इसका क्या मतलब साइकिल क्या होता होगा? पालक का साइकिल विल बी अबाउट 45 डेज, एंड शिमला मिर्च का साइकिल विल बी लॉन्गर। एक बार फ्रूटिंग स्टार्ट होता है अबाउट 75 डेज के बाद, देन वो 6 महीने हमको फ्रूटिंग देगा। तो 6 महीने तक फिर वही प्लांट हमको फ्रूट्स देता रहेगा। एक छोटा सा, मतलब ये हाफ एन एकड़ में वी आर एस्टिमेटिंग अबाउट 15,000 किलोज ऑफ प्रोडक्शन। 15,000 किलो जी। तो मतलब अगर इसको समझें तो ओवरऑल साल में कितने टन आप प्रोड्यूस करने वाले? तो एक साइकिल में अगर आप, जैसे ये आधा एकड़ का फार्म हुआ, एक साइकिल में आपको 12 से 15,000 किलो मिले, 2 साइकिल आप करोगे तो करीब करीब 30,000, 24,000 की 30,000 का प्रोडक्शन ये आपको सालाना देगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन तो एक अलग चीज है। अब पर इसके मार्केट के बारे में अगर आप मुझे बता पाए कि आप कहाँ बेचने वाले हैं, मार्केट कहाँ पे तैयार है इसका, क्योंकि फार्मिंग चूंकि महंगी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि हमको आइडिया नहीं है फ्रैंकली आज के दिन कि हम किसको बेचेंगे। ठीक है। तो सिटी ग्रीन्स के साथ हमारा टाई अप हुआ कि वो फार्म सेटअप करेंगे हमारा, और 1 साल के लिए जो प्रोडक्शन होगा
वो पूरा प्रोडक्ट सिटी ग्रीन हमसे एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे खरीदेगा। तो उससे हमको पता है कि लॉस बनाने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि हमको हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है और वो उसके ऊपर ही आपको एक प्रॉफिट देके। क्योंकि ट्रेडिशनल जो भी फार्मिंग आती है जो जो कर रहे थे लोग, और ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग निश्चित है कि ये थोड़ा सा ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा थोड़ा महंगा है। जी। तो इसका प्रोडक्ट भी आपको महंगा ही बेचना पड़ेगा, तब तब आप तो उसका प्रॉफिट ले पाएंगे, करेक्ट है ना। करेक्ट इसकी सबसे जरूरी चीज मार्केट है। जी। तो इसमें आप यू विल हैव टू टारगेट सिटीज लार्जली अभी, क्योंकि सिटीज में लोग की जागरूकता ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ क्लीन फूड। तो सिटीज में तो बहुत डिमांड है पेस्टिसाइड फ्री, ऑर्गेनिक, हाइड्रोपोनिक रिलेटेड प्रोडक्ट का। तो ये आराम से आपका सिटीज में तो बिक ही जाएगा। तो सिटी का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे सुपर मार्केट्स हो गए, और एग्जैक्टली हम तो एग्जैक्टली। आप वहाँ पे उसको तो आप मतलब, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, हाँ, नेचर्स बास्केट हो गया, मदर्स बास्केट हो गया, जितने आपके या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हाँ, है। तो ये मेन मतलब ये वहाँ पे जाने वाला है। जी, बिल्कुल शुरू में इवेंचुअल एम इज कि वी शुड बी एबल टू डू इट एट अ कॉस्ट जहां हम मंडी को भी compete कर पाए। बट मुझे लगता है उसके लिए अभी भी इंडिया में कुछ साल और लगेंगे कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कि हम मंडी प्राइसेस के साथ कंपेयर कर पाए। इसका ये एडवांटेज ज्यादा है कि ऑफ सीजन में जब कहीं और नहीं ग्रो करेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन मिलता रहेगा, तो उस सीजन में आपके प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। कि आप मतलब चूंकि बड़े बड़े अलग देश से, तो आपने मतलब आप वहाँ पे कुछ कर सकते थे, आप मैहर में आके ये भी कर रहे हैं, तो मैहर मैहर के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट मार्केट में बाहर बेचने वाले हैं, जी। यहाँ के लोगों के लिए क्या सुविधा है, मतलब कुछ ऐसा करने वाले हैं रोजगार को लेकर के, या कुछ भी ऐसा? यहाँ पे हम लोग लोकल जैसे जो वर्मी कंपोस्ट हम करते हैं, हम सरकार को ही पूरा हाँ, प्रोडक्ट, मैं उसी पे आने वाला था कि आप एक प्लांट वर्मी कंपोस्ट का भी आप कर जी, रहे हैं, तो वो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमसे पूरा हमारा प्रोडक्शन वो ही ले लेते हैं। एंड दैट इज अब दर्शकों को बता दें कि वर्मी कंपोस्ट है क्या, मतलब वो आप अगर बेसिक बता पाए। वर्मी कंपोस्ट काउडंग को एक तरह से आप उसमें वर्म्स डाल देते हो और उससे वो कंपोस्ट करते हैं। तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वो नाइट्रोजन, पोटैश और फास्फोरस में बहुत बहुत हाई मात्रा में, मतलब आसान भाषा में समझे तो खाद, जिसके बहुत अच्छी बहुत क्वालिटी का अच्छी खाद, खाद, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद निकलता है। हाँ, जो केचुए के साथ जो डेवलप करके जी। बनाया जाता है वो खाद। तो इस साल हमने करीब करीब 40 से 50 हजार किलो फॉरेस्ट विभाग को सेल आउट किया था। अपना जितना प्रोडक्शन था उन्होंने उसको किया। तो वो हम लोकल लोगों, बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेन किया है। बहुत लोग लोकल फार्मर्स पूरे क्षेत्र के यहाँ आके ट्रेनिंग लिए हैं। फॉरेस्ट विभाग ने उनको भेजा है कि जाके सीखो ये कैसे कर रहे हैं। एंड फिर वो भी अगर उसको फॉलो करेंगे तो उनका सब्सिडी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी पे लेते हैं, वो कॉस्ट से बहुत कम में मिल जाएगा सेम क्वालिटी का खाद। कि आप तो मतलब एक ऐसे घराने से रहे कि जो आपको भैया उतना उतने फंड की आवश्यकता ना रही होगी, पर आपने क्या गवर्नमेंट से फंडिंग या सब्सिडी ऐसी कोई योजना का लाभ लिया है इस पूरे प्लान को डेवलप इस करने में? प्लांट में मैंने नहीं लिया है। हाँ। द आइडिया वाज कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, मैं भी नया नया इसमें घुस रहा हूँ। एंड एनएचबी जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उसकी जो ग्रांट है वो आप एक ही बार लाइफ टाइम में ले सकते हो। एंड हमको थोड़ा टाइम बचाना था, वो सरकारी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है वो परमिशन लाने में। तो हमने कहा कि पहले हम एक पायलट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, आगे जाके जब आगे जाके जब हम इस्टेब्लिश कर लेंगे अपने आप एक्सटेंशन को, करेंगे, जब आगे बढ़े। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वी विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर सब्सिडी फ्रॉम एनएचबी, अच्छा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। वो एक सब्सिडी 50% की देती है। आई थिंक मैक्सिमम अप टू 50 lakhs का वो सब्सिडी आपको दे देगी। तो वो हम डेफिनेटली अप्लाई करें अगले प्रोजेक्ट। और क्योंकि इस फील्ड में और भी आने वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो सोच रहे होंगे कि कृषि के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में आने वाले हो, तो क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इस फील्ड में अगर किसी को आना है, ऐसा प्लान डेवलप करना है, तो मेरे को तो लगता है कि फ्यूचर ऑफ फार्मिंग यही है। हम मैहर में रहते हैं, यहाँ पे समर्स आपको भी पता है बहुत गर्म हो जाता है, 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर चले जाता है। रेनफॉल जैसे इस साल हार्डली कुछ रेनफॉल हुआ है मैहर क्षेत्र में। ऑफ सीजन में ओले गिर जाते हैं।
तो कन्वेंशनल फार्मिंग धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पानी की बहुत किल्लत हो रही है, टैंकर्स में पानी आ रहे हैं। तो हर तरह से ये फार्मिंग फ्यूचर ऑफ फार्मिंग रहेगा। आपने पानी बचा लिया, एनवायरनमेंट आपने प्रोटेक्ट कर लिया, आपने राउंड द ईयर प्रोडक्शन दे दिया, तो बहुत सारे एडवांटेजेस है हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक्स। मुझे लगता है अगले 5 साल में बहुत लोग इसमें घुसे। तो मतलब वो की क्या होगी, वो सक्सेस की क्या है कि ऐसे प्लान में आना है, ऐसा काम करना है, तो उसके लिए कोई की। आई थिंक कोई भी बिजनेस के लिए परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस ही की है। आप एक्सीलेंस के पीछे दौड़िए, प्रॉफिट आएगा। तो अगर आप प्रॉफिट के ये सोचेंगे कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत आए। बट एक अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, एक अच्छा मार्केट डेवलप करिए, मेहनत करिए, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अदिति जी, यहीं से अपन इस पूरे इंटरव्यू को विराम देते हैं। ये तो थे हमारे साथ आदित्य बैरी, जो जिन्होंने हाइड्रोपोनिक प्लांट बनाया है और तमाम रोजगार के अवसर भी देने वाले हैं, और एक नया आइडिया, युवाओं के लिए एक नया आइडिया है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित जो आप चीजें कर सकते हैं, चाहे हाइड्रोपोनिक फार्म हो या फिर एयर फार्मिंग हो। हम और भी नए क्षेत्र से जुड़े हुए युवा सोच वाले व्यक्तियों को इस प्रोग्राम में लाते रहेंगे, और तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते हुए दिखिए आवाज।